हाय एवरीवन, सो दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। आपकी इस वीक की एनर्जी क्या रहने वाली है, पर्सनली एंड प्रोफेशनली आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर करूंगी। तो आपका ज़ोडिक साइन जो भी है, आप बेस्ड ऑन दैट इस रीडिंग को देखें। सन के बेसिस पे भी या मून को भी अगर आप मानते हैं तो मून के बेसिस पे भी आप अपने ज़ोडिक साइन को चेक कर सकते हैं। इट विल रेजोनेट। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली check it out this week energy for you, what surprise is coming for you। हाय एरीज, जान लेते हैं आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। सो एरीज, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये वीक ऐसा रहने वाला है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ना स्टेबल होंगी। आपको ऐसा फील होगा कि एवरीथिंग सिक्योर, और जैसा मैं चाहती हूँ या चाह रही हूँ वैसे वैसे ही लोगों के रिएक्शन, लव, लाइक कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे को कंपैटिबल फील कराना, सपोर्ट फील कराना, ये देखने को मिलेगा। एज पर नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ चीज़ों के अंदर बहुत उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना, उनकी तरफ से आपको एक एश्योरेंस देना, आपको तसल्ली देना या कमिटमेंटशिप देना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। आप में से बहुत पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी फिजिक, अपनी बॉडी, अपनी ग्रूमिंग, जिम, वेट, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ये एक टाइम ही आ रहा है स्टेबिलिटी का, अर्थ एनर्जी का। तो आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके भी बहुत सिक्योर होंगे। इट विल नॉट बी लाइक कि आज गुस्सा है, कल नाराज है, कल फियर है, ये नहीं रहने वाला है। एवरीथिंग विल बी इन अ पेस, इन अ पीसफुल मैनर। ओके, बात कर लेते हैं आपके करियर में कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो आपके फ्रेंड हो या फिर पार्टनर हो, पर्सनल लाइफ में तो चीज़ें सिक्योर आ रही हैं और कमिटमेंटशिप के साथ दिख रही हैं। करियर की बात करें, 3 ऑफ कप। एरीज, इस वीक में आपको इंजॉयमेंट देखने को मिलेगा अपने करियर में भी। मतलब करियर को लेके फियर या करियर में किसी और का साथ नहीं होना, ये सारी टेंशन आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एज पर 3 ऑफ कप आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री, अपने फ्रेंड्स की विक्ट्री, अपने आसपास कलीग्स की विक्ट्री, और टुगेदर यू आर फीलिंग लाइक कि यस, दिस इज ऑल गुड, आई एम एट अ गुड प्लेस, आई एम इन अ गुड एटमॉस्फेयर, आई एम इन अ गुड पीपल। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी फील होगा अपने वर्क का, अपने बैकग्राउंड का, अपने एटमॉस्फेयर का, अपनी प्रोफाइल का। एज पर 3 ऑफ कप मिलजुल के काम हो रहा है, तो यूनिटी एंड कॉपरेशन तो दिखेगा ही दिखेगा। साथ में आपको जो क्रेडिट मिलना है, आपका जो एप्रिसिएशन है, वो भी आपके लिए यहाँ पर सिक्योर हो रहा है, काउंट हो रहा है। तो ये वीक आपके लिए करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। इंजॉयमेंट भी हो सकता है करियर फ्रंट पे, करियर के बेस पे ट्रिप, करियर के बेसिस पे कुछ गेट टुगेदर, और करियर के बेसिस पे सम काइंड ऑफ फन इवेंट्स, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। सो दिस इज व्हाट कमिंग ओवरऑल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपको ये रेजोनेट करता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड यस, आप नेक्स्ट रीडिंग किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं, वो टॉपिक का भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। ऑलराइट, सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करना, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, ठीक है? आप डायरेक्टली बुक करके मुझसे बात कर पाएंगे। सो पर्सनल लाइफ, वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड, यू आर इन पावर। पर्सनली यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि एक ऐसा पीरियड होगा कि जिसमें कि आपको ये फील हो रहा होगा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा ही देखने को मिलेगा। दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर दिस टू मेक अ डिसीजन। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने लॉजिक को यूज़ कर पाएंगे, इंटेलिजेंसी को यूज़ कर पाएंगे। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा लॉस हो रहा है या मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करनी थी जो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ये पीरियड ही आपके लिए आ रहा है ऑल साइड सिक्योर। तो ना ही कोई जेलेसी, ना ही कोई नेगेटिविटी, ना ही किसी की तरफ से थर्ड पार्टी इशू, इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। यू विल बी द बॉस, यू आर सिक्योरिंग। बट हाँ, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दूर रखकर अपनी पर्सनल लाइफ में डिसीजंस, प्लान, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग या किसी को वेलकम करेंगे। आप इमोशनल होकर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस मीन्स कि यू आर यूजिंग योर लॉजिक हेयर, ठीक है? तो इसी के साथ करियर की बात कर लें तो जजमेंट। करियर में कुछ आउटकम्स देखने को मिलेंगे जो आपको फाइनलाइज कर देंगे कि फाइनली मैं इसमें काम करूं या नहीं करूं, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, मुझे यहाँ से जॉब स्विच कर लेना चाहिए नहीं। ये सारी चीज़ों का जो कन्फ्यूज़न है या डिसीजन मेकिंग का जो प्लान है, वो इस वीक में आपके लिए बन जाएगा। दिस वीक इज़ हाईली इंपॉर्टेंट करियर वाइज, जहाँ पे आप फाइनल डिसीजंस ले रहे हैं और आपको कुछ चीज़ों की वजह से जजमेंट भी मिल रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आउटकम आ रहा है। ये एक
ऐसा पीरियड भी रहेगा जहाँ पे और लोगों की आप ज़्यादा नहीं सुनेंगे. यू विल गोइंग टू फोकस ऑन योर एक्सपीरियंस कि मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरी इनर वॉइस ये कहती है, सो आई एम गोइंग टू फॉलो दिस. और लोग क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. इस तरीके से आप अपने करियर को अप्रोच रखेंगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड पीरियड फॉर यू, क्योंकि ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर आपका ओपिनियन, आपके डिसीजन पर्सनल प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी दे रहे हैं और वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल फॉर दिस एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको चाहिए रीडिंग आप चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में लिख दें. आई विल गोइंग टू मेक इट. ओके, बाय. हाय जेमिनी, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें और फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे. ठीक है. सो पर्सनली अगर हम देखें, फर्स्ट आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप को लेके 10 ऑफ पेंटिकल, ये वीक फुल्ली हैप्पी, फुल्ली सेटिस्फैक्शन का है. 10 ऑफ पेंटिकल, दिस मीन्स दिस इज अ टाइम जहाँ पे आप फील करेंगे टुगेदरनेस, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, प्रपोजल, हैप्पीनेस, इवेंट्स लाइक सेलिब्रेशन, बर्थडे हो या फिर एनी काइंड ऑफ समथिंग दैट मेक यू फील लाइक स्पेशल. यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, आप खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं क्योंकि आपके आसपास में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी. फैमिली में मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, सिबलिंग की तरफ से, और एज एन ओवरऑल भी आपको ऐसा फील होगा कि हाँ फाइनली कुछ चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव होती जा रही हैं, अच्छी होती जा रही हैं. कमिटमेंट है, रिलेशनशिप है, बातचीत करना, फैमिली की एग्रीमेंट हो गई, या घर में यूनिटी, घर में प्रॉस्पेरिटी आना, ये सारी चीज़ें आपको इस वीक में बहुत अच्छे से नज़र आएंगी. बहुत अच्छे से आपको फील होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और आई एम हैप्पी विद दिस. ऑल द सीन जो चल रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल गार्डन, और वो ही आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देगा. हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी. और साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे मैरिड लाइफ को लेके, तो भी आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है. हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी कपल, हैप्पी किड्स, किड्स से रिलेटेड हैप्पीनेस. ओके, तो चेक कर लेते हैं आपके करियर को लेके क्या आ रहा है जेमिनी. वी हैव द 7 ऑफ कप. योर करियर एनर्जी इज कमिंग एज 7 ऑफ कप. दिस मीन्स कि इस टाइम पे आप अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न करेंगे, करियर को लेके. ऐसा तो नहीं हो जाएगा वर्ल्ड वाइज बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ये तो नहीं हो जाएगा, क्या करें, किस तरफ हाथ रखें, किस तरफ कदम बढ़ाएं, किस चीज़ को ऑप्ट करें, किस चीज़ में बिल्कुल ना जाएं. इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा ना सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट बहुत करेंगे. इस वीक में आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ भी ऑब्जर्व करेंगे कि अब मुझे जो मेरी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या मुझे ये रिचनेस मिलेगी, मनी मिलेगा, लग्जरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस करियर से, या इसमें मुझे ये वाले ड्रीम्स पूरे होंगे क्या नहीं. इस तरीके से भी आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर विंडो, मतलब ना विंडो से खड़े होकर जैसे हम फ्यूचर को देख रहे होते हैं, बाहर देख रहे होते हैं, ऐसे ही आप अपने करियर की प्लानिंग पे फोकस करेंगे. ये वीक बहुत अच्छा है करियर को लेके जेमिनी, क्योंकि एज पर द 7 ऑफ कप कुछ ऐसी विशेस पूरी हो रही हैं जिसके से रिलेटेड ना आप पोस्ट कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे. आपको एक बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग. ये फाइनेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, या कोई गैजेट या कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लें, आप कुछ बाय करें, ऐसा कुछ, या जिससे कि आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है और आप ज़्यादा लग्जरी अपने आप को फील कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग. एंड आप अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, सो दैट आई विल मेक ऑन इट. ओके, बाय. हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. और अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, पर्सनली मुझसे बात करनी है, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए आ रहा है यहाँ पे द फूल. पर्सनल लाइफ में तो रोमांस है और इंडिविजुअलिटी है एंड सेल्फ लव, सेल्फ ग्रूमिंग. तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ ट्रैवलिंग, फ्रीडम और नो ब्लॉकेज, नो टेंशन, नो ट्रॉमा, ये आप इस फील करेंगे इस वीक में, ऐसा आप महसूस करेंगे. ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग भी होगा कि आपको जिससे मन है फ्रेंडशिप बन रही है, न्यू लव आपके लिए आ रहा है. और समवेयर अगर आप किसी तरफ अट्रैक्ट हैं तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और यू आर गोइंग, प्लानिंग, आउटिंग और स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर और ऑन अ डेट और ऑन अ मैसेज टेक्सिंग बहुत कर रहे हैं. तो ये वीक ना पूरा
रोमांटिक आ रहा है कि जिसमें आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कोई कमिटमेंटशिप कहीं नहीं रख रहे हैं, और लेकिन आपका हर जगह जहाँ पे आप लव करते हैं, जो आपकी हॉबी है या जिस चीज़ को आप पैशनेट है, जिस चीज़ को लेके, उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो पर्सनली ये वीक बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और न्यू न्यू एक्सपीरियंस को एंजॉय करने का। इसलिए मैंने आपको बोला कि ट्रैवलिंग भी हो सकती है एज एन लाइक, ठीक है आपने प्लान कर लिया कि हॉलीडे और लाइक दैट, या फिर अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड। लेट मी सी करियर को लेके आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। करियर को लेके आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। करियर वाइज आप फील करेंगे कि यस आई एम एट द गुड पोजिशन, क्योंकि कैसा टाइम है जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि पूरी होप है, जो जैसा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा हो रहा है, और अब मेरे पास लिमिटलेस पावर है, रिसोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आई कैन मूव है, आई एम मोटिवेटेड। और इसी वजह से आप फुलफिल करेंगे अपने प्लान्स को, रूटीन को। आप एकदम ना एक एक दिन को, रूटीन को डिसाइड कर रहे हैं। यू आर नॉट वेस्टिंग योर सिंगल सेकेंड। करियर को लेके देखें तो एज एन पेज ऑफ वॉन्ड्स यू आर कमिंग फुल्ली एक्साइटेड, फुल्ली मोटिवेटेड, एंड यस यू आर फाइंडिंग दैट वे कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है। इस तरीके से भी आप बहुत ज़्यादा अपने हर चीज़ को क्लियर करके चल रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड पॉइंट कि करियर में आपको कोई ब्लॉकेज ही नहीं फील होगा। आप बहुत ज़्यादा इसमें डेडिकेट रहेंगे, अपने प्लान्स में डेडिकेट रहेंगे, और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं करियर में अपने काम को, अपने वर्क, अपने एटमॉस्फेयर को। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू कैंसर। आई होप दिस विल हेल्प यू। नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि मैं उस रीडिंग पे आपके लिए यहाँ वीडियो लेकर आ पाऊँ। ओके, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, देन आप डायरेक्टली अपने लिए रीडिंग ले पाएंगे और मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें इस वीक की एनर्जी 3 ऑफ कप। पर्सनल लाइफ में तो आप इंजॉय कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में तो यूनिटी आ रही है, फ्रेंड्स आ रहे हैं जिनसे बहुत टाइम से नहीं मिले थे उनसे मिल रहे हैं, और समवेयर यू आर फीलिंग लाइक कि यस दिस इज माई एटमॉस्फेयर, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज माई ब्यूटिफुल गार्डन। सो एज पर 3 ऑफ कप इवेंट, सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट दिख रहा है। दिस इज मोर अबाउट लाइक आपके पास आसपास कुछ खुशियाँ आ रही हैं, कुछ गुड न्यूज़ आ रही हैं, और एक दूसरे की जो अचीवमेंट्स है, एक दूसरे की जो उपलब्धि हैं, या फिर कोई कहीं पे किसी की मैरिज हो रही है, किसी का बर्थडे है, किसी का कोई और प्लान्स है, उन सब में आप अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। एज पर 3 ऑफ कप यू आर कमिंग हैप्पी लाइक अ ब्यूटीफुल गार्डन जिसमें सारे फ्लावर्स हैं, रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं, अलग अलग लोग हैं लेकिन खुश हैं, इंजॉय है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो ये पीरियड आपके लिए लव, रोमांस, एक्साइटमेंट का है, स्पेशली फ्रेंड्स, ग्रुप, यूनिटी का बहुत ज़्यादा है, और गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है पक्का। तो लियो लेट मी चेक आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेज है। 5 ऑफ पेंटिकल। करियर में एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अनस्टेबल होंगी, मतलब इन द सेंस लाइक कि सारी चीज़ें जैसा आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रही हैं, इनसिक्योरिटी रहेगी, या कुछ चीज़ों में इंस्टेबिलिटी हो जाएगी कि जैसे आप चाह रहे थे कि यहाँ पे आपको 5 नंबर मिले लेकिन वहाँ पे 3, यहाँ पे आप चाह रहे थे इतना अमाउंट पैसा मिले लेकिन उससे कम, या फिर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे रिजेक्शन। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना चीज़ों के अंदर वनरेबिलिटी दिखेगी, कुछ भी कन्फर्म नहीं, कुछ भी प्रॉफिट या कुछ भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होगा। दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पे आप ज़्यादा टेंशन लेंगे कि क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही है ओवरऑल ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, कहीं ले ऑफ हो रहा है, कहीं पे वर्क बंद हो रहे हैं, कहीं पे बिजनेस शट डाउन हो रहे हैं, कहीं पे कुछ नया काम करने से पहले बहुत इश्यूज आ रहे हैं, और ओवरऑल लाइक फाइनेंशियल डिप्रेशन आ रहा है। सो रिसेशन जो ये दिख रहा है ना, वही चीज़ आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा। उसी चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि क्या होगा, मैं करूँ काम नहीं करूँ, या ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर कोल्ड एनर्जी दिखेगी, बहुत ज़्यादा वर्क एक्साइटमेंट एनर्जी नहीं होगी। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प यू। स्कैम से बचें, फाइनेंशियल लॉस से बचें, क्योंकि ये टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है मनी को लेकर। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि मैं आपके लिए क्रिएट कर पाऊँ। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट
डायरेक्टली आप चाहते हैं अपने लिए रेमेडी तो भी वेबसाइट से ही जाकर ले लीजिए। ओके, यहाँ पे देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है। द फूल, वर्गो यू आर ऑन अ एंजॉयमेंट पीरियड। आपके लिए ये एक वैकेशन मोड की तरह होगा जहाँ लव है, रोमांस है, अफेयर है, फ्लर्ट है और कमिटमेंट नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, किसी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा नहीं है। तो ये वीक ऐसा रहने वाला है जहाँ पे आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मे बी यू विल ट्रैवल, you will explore new things, you will explore some relationship, you will going to focus on your passion, your hobby, your health, your grooming। तो एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे फन, लव, डेटिंग, रोमांस सब कुछ है, बस टेंशन नहीं है, बर्डन नहीं है, किसी तरीके की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है जिसमें कि आप वरिड हो। तो ये एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे आपके पास लव है, हैप्पीनेस है, न्यू बिगनिंग, न्यू लव, न्यू कनेक्शन, न्यू फ्रेंडशिप भी देखने को मिलेगा। और गेट ओवर फ्रॉम पास्ट, रिलीजिंग फ्रॉम पास्ट, गुड बाय फ्रॉम पास्ट, ये भी आपके लिए रहेगा। तो न्यू चैप्टर आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है जिसके लिए आप सुपर एक्साइटेड रहेंगे। करियर के लिए देख लेते हैं क्या दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो एक्सप्लोर करने को भी आ रहा है, यू आर एक्चुअली एंगेजिंग एंड एंजॉइंग अ लॉट। करियर की बात करें, करियर में भी आपके लिए द फूल आ रहा है। दिस मीन्स कि करियर में भी नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। दिस इज अ गुड साइन। दिस मीन्स बेटर अपॉर्चुनिटी, सम न्यू आइडियाज, सम न्यू लोकेशन वाइज ऑल्सो लाइक सम गुड एटमॉस्फेयर। और आपको कोई फियर नहीं, कुछ अच्छी लर्निंग, कुछ अच्छा, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना, ये आपके करियर में इस वीक में दिखेगा। तो ये वीक आपका आ रहा है फुल ऑन एजुकेशन से भरा हुआ, फुल ऑन न्यू लर्निंग की तरफ, फुल ऑन न्यू आइडियाज पे काम करने के लिए। ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा जहाँ पे आपके लिए स्विच भी दिख रहा है। लाइक मे बी यू विल थिंक लाइक अब मैं इस काम को नहीं करके ये करूँगा, या फिर ये जॉब को छोड़ के मैं इस जॉब की कोशिश करूँगी। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे ना शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड पीरियड वर्गो। दोनों में न्यू बिगनिंग है और विद अ फुल रिस्क के साथ, फुल न्यू वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इसी में आपको और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर पाऊँ। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या आ रही है। वी हैव द मैजिशियन। लिब्रा, यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन दिस पीरियड, क्योंकि मैजिशियन आ रहा है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जिस चीज़ से मन को खुशी मिलती है, सब कुछ सामने देखने को मिलेगा। स्पेशली एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे मैजिशियन आ रहा है। इज लाइक यू आर इन अ मैजिक like city and you have a rod to do something as magical। तो हर कोई आपसे इंप्रेस होगा, हर कोई आपसे मैनिपुलेट हो जाएगा। जहाँ जो कन्वेंस करना है, जिसको जैसे जैसे आपको बात बतानी है, बोलनी है, हर जगह आप विनर हैं, आप विक्ट्री पा रहे हैं। एज पर मैजिशियन जो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत टाइम से कि मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसी हैप्पीनेस आ जाए, या माई हेल्थ का कोई टारगेट लिया हुआ है कि वो पूरा हो जाए, और आई विल गोइंग टू ग्रूम। तो ओवरऑल ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे कि ये मैंने सोचा है तो ये हो गया, ये चीज़ की प्लानिंग है, इट इज़ डन, दिस इज आई वांट, तो वो चीज़ आपको रिसीव हो गई। तो ये पीरियड आपके लिए आ रहा है विद ऑल द 5 एलिमेंट्स का बैलेंस। एंड 5 एलिमेंट्स का ही बैलेंस हमारी लाइफ है, वो एयर है, वाटर है, स्पेस है, अर्थ है, इस तरीके से, एंड दैट हेल्पिंग यू अ लॉट। ओके, सो एज पर मैजिशियन यू आर इन अ हैप्पी नोट। आपको राइट जो भी विश है आपकी, वो मैरिज से रिलेटेड है, किड्स से रिलेटेड है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, अपनी स्पिरिचुअल अवेकिंग की एनर्जी है, आपको पीस मिल जाएगा। देन अगर हम बात करें करियर की, तो 6 ऑफ पेंटिकल। करियर में भी आप दूसरों की मदद कर रहे हो, दूसरे लोग आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आपको मदद की जरूरत है, आपको हेल्प की जरूरत है, यू आर गेटिंग दैट। सेम वे में यू आर हेल्पिंग अदर्स। क्यों? क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस ऑफ मनी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स फॉर योर वर्क। तो बेसिकली आपके लिए कैसा पीरियड होगा जहाँ पे आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको अच्छा स्कोर मिलना है, आपको बिजनेस में ग्रोथ होना है, आपको अपने जॉब में एप्रिशिएशन मिलना है, या आपको अपना पे स्केल को लेकर, सेविंग को लेकर सोचना है। ये वीक आपके लिए नंबर 1 है, मतलब फिट है। आपका फाइनेंस, आपका क्रेडिट, आपके एफर्ट्स बैलेंस वाइज आपको मिलेंगे। जो भी स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एज पर 6 ऑफ पेंटिकल, उन्होंने मेहनत करी है तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है फेयर आउटकम। तो मेहनत का फल मिलने वाला है। कहीं पे भी कोई, अगर आप किसी की मदद कर पाएं, किसी की हेल्प कर
कर पाएँ करियर में, स्किल्स के थ्रू, मनी के थ्रू, आइडिया के थ्रू, किसी भी तरीके से वो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपके कर्मा को भी टेस्ट करेगा कि आप कितनी मदद कर रहे हैं, वैसे ही आपको मदद मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एंड नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख दें जिससे कि मैं आपके लिए क्रिएट कर पाऊँ। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। पर्सनल लाइफ को लेके देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो, पर्सनल लाइफ में यू आर नॉट कमिंग वेरी हैप्पी एंड फिट इन। आपको बहुत एंजाइटी फील होगी या आपको ऐसा फील होगा कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती हूँ या करता हूँ, ये लोग मेरी ओपिनियन नहीं मान सकते, या फिर मैं इनके जैसा नहीं हो सकता, या फिर ये एटमॉस्फेयर मेरे लिए नहीं है, दिस लोकेशन इज नॉट फॉर मी, दिस पीपल आर नॉट एक्चुअली ट्रस्टवर्दी। या ऐसा फील होता है ना कि हम स्टेट से कहीं और चले जाएं, या फिर इस काइंड ऑफ ग्रुप से हम कहीं और दूसरे ग्रुप में चले जाएं। इस तरीके से 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको ऐसा फील होगा कि यू आर इन अ वेवी, यू आर इन अ लाइक एंजाइटी मोड एंड नो वन इज विद यू, यू आर नॉट एबल टू जेल अप विद ईच एंड एवरी पर्सन, या आपको उतना जो कंफर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वही फेज रहेगा जहाँ पे आपको खुद को, अपने आप को आप थोड़ा सा फियर में पाएंगे, आप और लोगों को देख के अपने आप को जज करेंगे या और लोगों से अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करेंगे। ये चीज़ आपके अंदर फियर क्रिएट करेगी और या फिर लेस कॉन्फिडेंस इशू क्रिएट करेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट अ फेज जहाँ पे आप ऐसा फील करने वाले हैं, और दिस इज ऑल द रीजन बिकॉज आप और लोगों को बहुत ज़्यादा सुप्रीम मान रहे हैं, बेटर मान रहे हैं, उनको अच्छा मान रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू फिट इन, या फिर मैं उनके साथ स्टेटस वाइज मैच नहीं हो रहा। ओके, या मैच नहीं कर पा रही हूँ, या मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर ही रखेंगे, अपने मन में ही रखेंगे। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर करियर मैसेज क्या है। The High Priestess, career wise there is a balance, respect and good thing is as per High Priestess आपका जो prosperity है, money, finance, साथ में आपका जो work है, skill, दोनों balance चल रही हैं, तो आपका मन भी खुश रहेगा और साथ में आपका सन आपको हाईलाइट कर रहा है, मेच्योरिटी आ रही है, आपको अच्छी ड्यूटी, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे जॉब रोल की तरफ लेके जा रही है। एंड गुड पार्ट इज दिस, एज पर द हाई प्रिस्टेस आप बहुत ज़्यादा ये फोकस करेंगे कि अब मैं एक बेटर रोल, इम्प्रूव रोल, अच्छी प्रोफाइल की तरफ अपने आप को लेके जाऊं, और आप उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे भी आगे, क्योंकि आपको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा होगा, लोग आपको ज़्यादा एडमायर कर रहे होंगे, आपकी एडवाइस ले रहे होंगे, आपसे कांटेक्ट करके पूछ रहे होंगे कि इसका क्या करें, ये क्या है। तो इस टाइम पे आपको अपने आप में भी बहुत वैल्यू एंड वर्थ फील होगा कि येस एक्चुअली आई एम एक्चुअली वर्दी, और मैं बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एज पर हाई प्रेस्टिज ये ऑलरेडी बैलेंस का टाइम है, हायर स्टडी एंड लर्निंग का टाइम है, तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा अगर आप स्टडी की तरफ भी जाते हैं, कुछ स्किल ऐड ऑन करते हैं। ओके, इसी के साथ में आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ पाऊँ। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या कह रही है सबकॉन्शियसली। तो बात करते हैं सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की, और अगर आपको अपने पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर we have the 10 of Pentacles. Sagittarius, पर्सनल लाइफ में you will going to be happy, you will be on the 7th sky. आपको हर जगह सब कुछ फिट इन दिखेगा, कोई कमी नहीं, कोई इश्यूज नहीं। Your mom and dad is happy, your siblings are good, you and your partner is happy. As in single you are secure, you are feeling like your atmosphere is a beautiful garden. और 10 of Pentacles आपको घर में वो prosperity, richness, good symbol, ऐसा कि हाँ prosperity आ रही है, लक अच्छा हो रहा है, खुशियाँ हैं, ग्रोथ हो रही है, कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कोई नया अचीवमेंट कर रहे हैं, घर में और ज़्यादा बरकत हो रही है। इस तरीके से आपको इस वीक में वाइब्स दिखेंगी, इस तरीके का आपका एटमॉस्फेयर रहेगा, इस तरीके का आपको लव एंड सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल प्रोस्पेरिटी मैरिड लाइफ में भी आ रही है, बेबी रिलेटेड भी, इन लॉज हो या पेरेंट्स हो उनके साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग। तो ओवरऑल इट्स अ पीरियड जहाँ पे योर गार्जियन, यू एंड द नेक्स्ट जनरेशन, तीनों जनरेशन हेल्दी आ रही है, आपके पेट्स खुश दिख रहे हैं, सारी चीज़ें एक ब्यूटीफाई वे में कन्वर्ट हो रही हैं। तो एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे हो सकता है आप अपने हाउस बेटर रेनोवेशन या फिर अपने अपने कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देंगे, जिससे कि हर किसी को खुशी मिल रही है। ओके, इसी के साथ में देख लेते हैं आपके करियर को लेके क्या मैसेज है।
सजिटेरियस आपके करियर में ये देखें तो ये वीक कैसा रहेगा। करियर को लेके 8 ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ग्रोथ, अचीवमेंट्स, रिजल्ट। प्रिपरेशन कर रहे हो, एजुकेशन में हो, स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ डेवलप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत अच्छा गेन प्रॉफिट होगा। एज पर 8 ऑफ पेंटिकल बिजी दिख रहे हैं अपने काम में। इस टाइम पे इस वीक में आपको सांस लेने को नहीं मिलेगा टाइम, आप बहुत बिजी रहेंगे, आप डेडिकेट रहेंगे। इट्स लाइक अ टाइम बाउंड थिंग्स, प्रोजेक्ट ऑफ वर्क और प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ स्टडी, और उसी से आपको बहुत अच्छा आउटकम मिल रहा है। आपका हार्ड वर्क आपको अच्छे अचीवमेंट दे रहा है। तो ये वीक आपके लिए विन विन है दोनों तरीके से। 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज एंड अबंडेंस। 10 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक एंड हैप्पीनेस इन द हाउस। ओके, तो ओवरऑल बहुत अच्छा पीरियड है। गो हेड एंड आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, रीडिंग चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दें जिससे कि मैं आपके लिए क्रिएट कर पाऊँ। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ एंजॉयबल पीरियड, सेलिब्रेशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, इवेंट्स, बर्थडे और इवन दैट वाइब्स ऑफ दिस की हाँ वी आर हैप्पी, वी आर टुगेदर, यूनिटी। पेरेंट्स हो, आप हो, सिबलिंग्स हो, पार्टनर हो, चिल, रिलैक्सिंग और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इवेंट्स का, या रेस्टोरेंट ही जा रहे हो या फिर अपने लिए और अपग्रेडिंग कर रहे हो, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मैं बोलूँगी ये एक तरीके का एक ऑक्सपीशियस टाइम आ रहा है, जो घर से रिलेटेड हो या बाहर से रिलेटेड हो, ग्रुप से रिलेटेड हो, पार्टनर से रिलेटेड हो, हर जगह आपको यहाँ पे ऑक्सपीशियस टाइम, लकी टाइम, शुभ टाइम दिखेगा। आपके लिए ये शुभ टाइम आ रहा है। ठीक है, ये कैसा पीरियड होगा जहाँ पे आपको और लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आप भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं, हैप्पीनेस देखने को मिल रही है। और हर कोई इसमें शामिल हो रहा है, हर कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है, हर कोई इन्वॉल्व हो रहा है। और इवन अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट भी नहीं हुआ तो आप एक दूसरे को लेके बहुत सेटिस्फाई हो रहे हैं एंड इज ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग गुड, समथिंग बेटर, रिलेशनशिप, लव मैरिज, हैप्पीनेस एंड इंस्पिरेशन, और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ हैप्पी पीरियड। यू कैन सी हाउ टर्टल इज एंजॉइंग ईटिंग एंड हैविंग फन ऑल टुगेदर। यही आप एकदम शांत, रिलैक्स एंजॉय कर रहे हैं। इसी की बात कर लेते हैं अब हम आपके करियर को लेके। तो करियर को लेके आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। करियर को लेके आपको ऐसा रहेगा अपने मन में ना, लॉट्स ऑफ एंजाइटी, लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी, लॉट्स ऑफ लाइक दिस कि आई थिंक क्या करें, यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं हो रही, ये चीज़ एग्री नहीं हो रही, वो लोग बेटर कर रहे हैं, आई एम लेस, दे आर मोर, और यहाँ पे ये लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, यहाँ पे इन लोगों को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको अपना एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ना कंफर्टेबल नहीं दिखेगा। आपको अपने एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स या बैक बिचिंग या फिर लोगों की तरफ से नो कॉन्फिडेंस, नो सपोर्ट, ऐसा देखने को मिलेगा। इसी के साथ अपने काम और दूसरे के काम को कंपेयर करके आप बहुत इनसिक्योर होंगे कि उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी है, उसने ज़्यादा अच्छा कर रखा है, उसका अच्छे रैंक मिलेगी, या फिर उसका काम अच्छा चल रहा है, उसको वो ज़्यादा लाइफ स्टाइल अच्छी जी रहा है। इस तरीके से आपके मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी बनेगी। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एज एन मैसेज कि जहाँ पे आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन या फिर इमोशनली इनसिक्योर हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर योर करियर, बट पर्सनल लाइफ में ऑल गुड, परफेक्ट, डू नॉट वरी। ये भी आप बहुत थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं इसलिए दिख रहा है, अदरवाइज यू आर गुड। बस अपने आप में देखो, अपनी कैपेबिलिटीज को देखो तो आप अच्छा कर पाओगे। एंड यस, आप अब नेक्स्ट किस रीडिंग पे चाहते हैं वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक मेंशन कर दीजिए जिससे कि मैं आपकी रीडिंग के बेसिस पे क्रिएट कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, तो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, सो इस वीक की एनर्जी क्या है, 8 ऑफ सॉर्ड। आपके लिए एक्वेरियस पर्सनल लाइफ में आप स्टक फील करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स ऑल अराउंड, और आपको ऐसा फील होगा कि अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, अब इसके आगे का कोई ग्रीन मतलब सिग्नल नहीं मिल रहा, अब देयर इज़ नो लाइक नो ओपनिंग। तो इस तरीके से 8 ऑफ सॉर्ड आप अपने आप को ना ऐसा पाएंगे कि आपको कहीं मूव नहीं कर पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे, कोई प्लान नहीं कर पा रहे, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, और कहीं ना कहीं आपको खुद को ऐसा लगता रहेगा कि एवरीथिंग इज लाइक
स्टक ना हो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब हम फंस चुके हैं इस कहानी में, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, इस पैटर्न में या इस लूप में, ऐसा। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और खुले माइंड से नहीं सोच पा रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे रहेगा। बट ये एक वीक की एनर्जी है, सो डू नॉट वरी। बट हाँ, ये एंजाइटी तो आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी अपनी सिचुएशन को लेके, किसी ना किसी चीज़ को लेके, वो किड से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, पार्टनर से रिलेटेड हो, अपनी खुद की सेल्फ बॉडी से रिलेटेड हो, अपनी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, एनीथिंग। ओके, इसी के साथ में मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, मतलब पर्सनल लाइफ में। करियर की बात कर लेते हैं। करियर में 7 ऑफ कप, करियर में आपके लिए अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप बता रहा है यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू प्लान्स, यू आर गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज, यू आर फाइंडिंग आउट समथिंग एज सोल्यूशन, जिसकी वजह से आप एक्साइटेड रहेंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा रहेगा कि ओके, यहाँ हम ये कर सकते हैं, ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो 7 ऑफ कप, कुछ विशेस पूरी हो रही हैं, कुछ सरप्राइजेस आ रहे हैं और कुछ चीज़ों में आपको खुद एक्शन लेना होगा। और बिवेयर, थोड़ा सा अलर्ट रहें। कुछ चीज़ें अच्छी दिखेंगी लेकिन अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको ऐसे हो सकती है कि आप रॉन्ग डिसीजन लेने की वजह से आपका रॉन्ग फ्यूचर डिफाइन हो जाएगा। तो सोच समझ के करियर में डिसीजन लेना होगा, क्योंकि 7 ऑफ कप आ रहा है। लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट्स ऑफ ग्लिटर, बट हर ग्लिटर गोल्ड नहीं होती। मैं हमेशा बोलती हूँ सेम वे इट इज़ कमिंग कि एवरीथिंग विच इज़ शाइनिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी गोल्ड। तो थोड़ा ध्यान देना होगा कि एक्चुअली में आपके लिए ये सही है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं, ये चीज़ें। तो 7 ऑफ कप, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन, एक्साइटमेंट दिख रहा है, बट आपको देख कर चलना होगा कि ये कभी टेम्परेरी तो नहीं है, टेम्परेरी प्रॉफिट तो नहीं है। ओके, सो बहुत जल्दी से ग्रीडी नहीं हो जाना है बेसिकली। सो दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू एक्वेरियस, और आई होप यू हैव द क्लैरिटी। इसी के साथ में आप बहुत ज़्यादा करियर में ये भी सोचोगे कि दूर तक कैसे जाऊं, अच्छा काम दूर तक कैसे चलेगा, क्या ऑप्ट करें, क्या नहीं ऑप्ट करें। तो दिस इज योर कंसर्न इस वीक में, जो आप अपनी प्लानिंग में लाएंगे। टेंशन नहीं लेंगे, बस आप प्लानिंग करेंगे। और आप अब नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर पाऊँ। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, फिर आप अपने क्वेश्चन के आंसर जान पाएंगे। इस वीक की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। इस वीक में पर्सनल लाइफ में बात करें तो 5 ऑफ पेंटिकल, पाइसेस, लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज और कंपैटिबिलिटी इश्यूज, केमिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज, ओपिनियन मैच नहीं हो रही, और जहाँ पे जैसा आपको कंफर्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा, धोखेबाजी, ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है लॉट्स ऑफ कोल्ड एनर्जी, जहाँ जितना सपोर्ट, जितनी रिक्वायरमेंट या जितनी आपको यहाँ पे यूनिटी की ज़रूरत थी, वहाँ पे लोग फेस ऑफ कर लेंगे, गायब हो जाएंगे, कॉल रिसीव नहीं करेंगे, या थोड़ा सा आपको ऐसा फील कराएंगे कि यस दे आर नॉट सपोर्टिंग यू। तो 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपको अपने ही रिलेशनशिप, अपने ही बॉन्डिंग या अपने ही पार्टनर, इनके बीच में बहुत गैप एंड डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल है कि यू एंड योर पार्टनर इज टुगेदर बट फैमिली इशूज आर कमिंग समवेयर, सम अदर इशूज आर ब्लॉकिंग थिंग्स, और उसकी वजह से इनसिक्योरिटी हो रही है और इनस्टेबिलिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं, फाइट, कन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स। ओके, इसी के साथ में देख लेते हैं हेल्थ में भी इशू आ सकता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है तो उस पर भी ध्यान देना होगा, या कोई फाइनेंशियल लॉस जिसमें आप पर्सनली इमोशनली स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसा। इसी के साथ में अगर हम करियर की बात करें तो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। करियर में यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि आई एम सिक्योर, आई एम रिजर्व, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ये पेपर है, मेरे पास ये ऑफिशियल लेटर है, या मेरे पास ये पोजीशन हैप्पी सिक्योर है, जिससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, गेन मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप करियर वाइज तो अपने आप में काफ़ी सिक्योर रहेंगे, काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक, टेंशन या नेगेटिविटी नहीं देखनी होगी। यू विल गोइंग टू फील लाइक यस एवरीथिंग इज गोइंग स्ट्रांगली एज पर माई प्लान। इसी से किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि जहाँ पे आप कुछ अप्रूव कराना चाह रहे थे, ये हो जाए, मुझे ये ऑथेंटिक मिल जाए, मेरी आइडेंटिफिकेशन फिक्स हो जाए। जैसे कोई परमानेंट रेजिडेंसी का सोच रहे थे, वीज़ा का सोच रहे थे, ग्रीन कार्ड का सोच रहे थे, कोई डॉक्यूमेंट पेपर का सोच रहे थे, बैंक अकाउंट का सोच रहे थे, तो वो काम भी पूरा हो जाएगा। ओके, और दिस इज एक्चुअली हैपनिंग कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑनर फील करेंगे अपने करियर में। सो दिस इज व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू, एंड इफ यू वांट नेक्स्ट रीडिंग तो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि मैं आपके लिए क्रिएट कर पाऊँ। ओके, बाय।